तिसिया के तेल चौरैया के भाजी मारब लड़ त बम बम और जहिया से आइल बाड़ा नौकरी से होके और जहिया से आइल बाड़ा नौकरी से होके पड़ गइल बाड़ा पीछे हाथ गोड़ धोके पड़ गइल बाड़ा पीछे हाथ गोड़ धोके ना जइबा ना जइबा ना जइबा का अरे ना जइबा ना जइबा ना जइबा का ऐसे ताकत ताड़ा लागता कि खा जइबा का ऐसे ताकत ताड़ा लागता कि खा जइबा का। हाँ तो भैया लोगिन हम रउआ से वादा कर रही तो वादा के अनुसार हम रउआ के सामने हाजिर बानी हई लठमार। और भैया पहले लोग इनके नमस्कार करतानी प्रणाम करतानी गोड़ लगतानी। रउआ से वादा करने के अनुसार आज हम एगो ऐसा शख्सियत के बुलावे जा रहल बानी जे बड़ा ही मीठ बा बड़ा नीमन बा चांद नियर गोर बा बुलाक। अब भैया हम पीछे बतियोते रहनी है उठे के मन ना करत रहल। हम सोचली कि ना भाई वादा के अनुसार तो एजा अभी के पड़ी से हम आ गए, लेकिन सच में बताओ तनी कि हमार मन ना करत रहल ओइजा से उठे के। आज के हम सोचनी कि कार्यक्रम जाए भाड़ में, लेकिन ना भैया रउआ इनके प्यार के आगे कौनो देश दुनिया ताजमहल पैसा कौड़ी सब बेकार बा। पहले रउआ के प्यार चाहिए, अब प्यार बा। तो भैया हम वो शख्सियत के रउआ के सामने ला रहल बानी। हाँ तो भैया कलकत्ता के मशहूर बा रसगुल्ला और ब्रिज हावड़ा। कलकत्ता के मशहूर बा रसगुल्ला और ब्रिज हावड़ा। वैसे ही भोजपुरी सिनेमा के मशहूर बड़ी स्वीटी छावड़ा। अरे खड़े खड़े सब देख रहे हैं गांव के छोरा चोरी। अरे खड़े खड़े सब देख रहे हैं गांव के छोरा चोरी। ये देख के बोले नर नर सब तू ही दुल्हनिया मोरी मैं तोरा काला गा तू ही बोल गोरी मैं तोरा काला गा तू ही बोल गोरी। अरे पंडित जी ये वेद पढ़ेंगे तुम पढ़ोगी गीता। पंडित जी ये वेद पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे गीता। इनको कहेंगे मुझको कहेंगे राम और इनको कहेंगे सीता मैं तोरा काला गा तू ही बोल गोरी मैं तोरा काला गा तू ही। अरे बाप रे आई ना बैठी ना गरीब खाना के गरीब तशरीफ रखी ना। अरे रहो के हम अपना हाथ से आज बना के मीठ मीठ चाय पिलाई बढ़ जाई। अरे ना ना रवा हेजा गदा पर बैठी गदा पर आई ना हम हेजा फट्टी पर बैठा था बढ़ जाई। अरे बैठी अरे बाप ढेर गो बाप अरे बाप आज कहाँ से होई लौट मार के दुकान पर पहुंच गई लीजिए। बैठी ना। अरे रुकिए रजमा जी, सबसे पहले मैं संगीत भोजपुरी के लोगों को स्वीटी छावड़ा की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। अरे बाप रे बाप कितना गोर बुलाक बड़ी जी और तो दिमागे खराब कर देले बड़ी। का पूछी का नहीं जो कुछ स्वाद हाय गरीब खाना में रहो तशरीफ लैली हमार एकदम धन भाग हमार जे दर्शन बड़े ओहू रउआ के ढेर प्यार और स्नेह दिए हमरा के विश्वास है। काहे के हाँ लठमार के हमार दर्शक जे बड़े नु वो ढेर प्यार करत रहे। हम उनकरा से बहुते प्यार करत नहीं। हम चूंकि उनकरा से वादा कर ले रही कि हर शनिचर के दिन एगो कौना न कौना भोजपुरी हीरो हीरोइन के एक कार्यक्रम में लाइव और उनकरा से बात कराई उनकर दिल के बात जानब। ऐसे रहुआ के आज बोले ले बानी, लेकिन का करी जी हमर दिमाग में पगलाल गइल बा। अब ना बता देब तो हमरा शर्म लगता ना बाद में बताइब। तो हम रहुआ के अब लठमार के हाथ से रहुआ के चाय पहले पिलावत तनी आ एक कार्यक्रम में स्वागत करत तनी अपन दिल से। तो ली स्वीटी जी हई हमार हाथ के चाय पी ली। अब अरे धन्यवाद काहे का जी आप रउआ ले लिए ही हमार धन्य भाग हमारे दिमाग खराब हो गइल बा। का करी आधा बतवे भुला जाता नहीं। अरे बात तेरी की जो देखे खातिर दिले बानी। अब ऐसे मुस्कुरा के न बढ़िया से पी। स्वीटी जी हम तो एकदम पगला गई भाई रउआ के देख के। हम का करी पहली बार देखले रही नू। अब इतने सुंदर लड़की देख करके केहू पगलाई कि ना। अब रउआ से एक गो यही सवाल हम करत हनी
कि राव हई का खातानी कौना चक्की के पीसल आटा या रउआ का खा पियतानी जे इतना रउआ मेंटेन कैले बानी जी इतना सुंदर बनल बानी बताई हमार दर्शकों के। अब हम का बताएं लठमार जी। जी। ये तो हमार माई बाप के सब कुछ है और हम किस चक्की का आटा खाता नहीं जिस चक्की का रवा खाता नहीं। अरे तो कुछ स्पेशल ना? अरे बाप रे, हे भगवान अगले जन्म में हमारा लड़की ना बनेगा लड़की बनेगा लेकिन इतना ही सुंदर हमरे अब बोली में हम एकदम धक बकाता नहीं। ठीक बा, अब हम रउआ से दूसरा प्रश्न पूछे जा रहल बानी। एगो हम जे तनिका रउआ के बारे में जानत तनी कि रउआ पैदा भइनी उत्तर प्रदेश में, पढ़ाई लिखाई राउर भइल मध्य प्रदेश में, फिर राउर कर्म भूमि बा महाराष्ट्र और राउर पूरा खानदान के बैकग्राउंड बा पंजाबी। बाप रे बाप, चार संस्कृति और सभ्यता के समावेश एक ही तरह रउआ के कोनो दिक नहीं के होत। एकरा कैसे मैनेज करत हनी सब मैनेज हो जाता है और मैनेज करना बड़ा मुश्किल नहीं है। पंजाबी हूँ मैं, लेकिन मेरी जो जन्मभूमि है वो उत्तर प्रदेश है। मेरी कर्म भूमि वो भी आज मैं भोजपुरी फिल्में कर रही हूँ तो मेरी कर्म भूमि भी वो हो गई है। जी जी। तो जो सबका जो समावेश था वो एक ही जगह मिल गया। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अरे क्या बात है, मजा आ रहा है। आपको भी देख करके हमको मजा आ रहा है और हम दोनों को देख के हमारे दर्शकों को भी मजा आ रहा है। का भैया आवत नू? ठीक बा। अच्छा रउआ से अगला प्रश्न, स्वीटी जी ये अचानक कौना ऐसा घटना घटल या ईश्वर के कैसन संजोग बा कि रउआ अचानक भोजपुरी फील्ड में आ गईनी, या फिर एकरा पहले कोनो घटना ऐसा हिंदी में कैनी, हिंदी से मान लो कई जना फेल हो जाते रहे, कईयों के पसंद नहीं आवत हो जाके तो भोजपुरी में, या भोजपुरी से ज़्यादा प्यार बा केहू के तो सीधे भाई चल भाई भोजपुरी में कर मारो हिंदी के गोली। मैंने कौन ऐसा घटना हो गई कि रउआ भोजपुरी में एकदम अचानक कूद गईनी? कूद गए सच्ची में, क्योंकि शुरुआत मैंने हिंदी फिल्म से की थी। पहले वहाँ कूदे थे लेकिन वहाँ कूदने के बाद पता चला कि बहुत गहरा समुद्र है, शायद हम यहाँ तैर के निकल नहीं पाएंगे। तो फिर उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि कहीं और शायद हम ट्राई करते हैं। भोजपुरी फिल्म मुझे मिली रवि किशन जी के साथ, दूल्हा ऐसन चाहिए पहली फिल्म थी मेरी, तो माँ कूद पड़े। हमने कहा चलो इसमें तैर के देख लेते हैं। ऐसा तैरा ऐसे घुसे कि देखिए आज नैया पार लग गई। आज हमने इतनी सारी फिल्में कर ली है ना। तो हाँ तो बनने रही तो खुशी के बात बाकी 28-29 फिल्म हो गई। रउआ 129, 529, 1029 मने लाख 29 करते रही। ये हमनी सब लोग इनके मने ऊपर वाला से प्रार्थना बा। लेकिन हम एक बात और ही जाने के चाहता नहीं, क्या हिंदी में रउआ आपके बोलनी कि कौन मने समुद्र इतना बड़ा गहरा कौना ऐसा झटका लागल? देखिए सब कलाकार के बा दिल के ख्वाहिश बा, चाहे छोट बड़े चाहे बड़ बड़े, मने ख्वाहिश बा कि हिंदी में अपन भाग आजमावल जाओ। लेकिन कौन ऐसा बात बाजी जे रउआ के ठेस पहुँचाइल या कौनो ऐसा मने हम ज़्यादा ना कुरे दम, वो हमारे दर्शक के जरूर बताई कि कौन ऐसा घटना घटल कि रउआ अचानक भोजपुरी में आ गई नहीं? लठमार जी हम चाह इधर। अरे हम रख देता नहीं। अरे काहे रहुआ कष्ट करे, हमारा तो कष्ट ना करी। हाँ चलिए जी। सबसे पहले तो ऐसी कोई ठेस नहीं लगी मुझे जी। लेकिन ये होता है कि हर कलाकार का एक दिल होता है हिंदी फिल्म में काम करने के लिए। मेरा भी बहुत मन था और मैं बहुत लकी थी, बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे हिंदी फिल्म सबसे पहले मिल गई। लेकिन ये मेरी किस्मत ऐसी थी कि मुझे भोजपुरी हिंदी जब एक साथ मिली तो भोजपुरी मेरी पहले रिलीज हो गई, हिंदी बाद में। तो तब तक मैं भोजपुरी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि हिंदी में मुझे टाइम ही नहीं मिला उनकी फिल्मों को शूट करने के लिए। तो ये तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और हमारे जो देखने वाले लोग हैं, हमारे दर्शक, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से। उन्होंने इतना प्यार दिया कि देखिए मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं हिंदी में घुसूं। अरे क्या बात बा, ये तो भाई भोजपुरी दर्शकन लागे खातिर बड़ बात बा। रउआ ऐसी ही स्वीटी छाबड़ा जी के प्यार करत रही, स्वीटी छाबड़ा जी के और ही आगे बढ़ाई। लेकिन भाई स्वीटी छाबड़ा जी के देख कर के ही बहुत तरह के बात दिमाग में कौंधा था। अब कैसे पूछी कैसे ना पूछी तनिका शर्म लगा था, लेकिन फिर भी सतुआ खाता नहीं, हिम्मत करके स्वीटी जी से पूछी ले। स्वीटी जी रउआ अपन बचपन के कौनो ऐसा घटना बताएं जे यादगार हो गई, चाहे अच्छा या बुरा, माने कोनो ऐसे हमारे दर्शक के बताएं। नहीं, बचपन में तो बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, बहुत सारे धमाल किए हैं, स्कूल बंक किए हैं,
छुप छुप के हमने फिल्में देखी हैं। बड़ा शौक था कि बचपन से ही कि कुछ करना है इस फील्ड में, बचपन से ही शौक था। तो बड़े छुप छुप के फिल्में देखने जाते थे और 2-3 बार पकड़े भी गए। और सबसे बड़ा इंसिडेंस जो मेरे बचपन का था वो यादगार इसलिए रहा कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा चॉकलेट और बिस्किट जो खाने से बचाती थी कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाए। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो जब बाहर से कभी डैडी के फ्रेंड्स या कोई दोस्त आते थे, कुछ चॉकलेट्स की बॉक्स लेकर आए, तो मम्मी हमेशा मुझसे छुपा देती थी जगह जगह जी। वो ऐसे छुपाती थी कि मैं कहीं ना कहीं से उन्हें खोज लेती थी और कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक करनी पड़ती थी मुझे चॉकलेट को खाने के लिए। मम्मी का ध्यान रहता था कि नहीं ये रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, अभी चॉकलेट नहीं छू रही है स्वीटी। मैं उसमें से एक रोज चॉकलेट निकाल के एक दिन गेस्ट आए, मम्मी बोलती बच्चे आए, स्वीटी एक काम करो बेटा, वो चॉकलेट का बॉक्स रखा है ना उठा के ले। मैंने मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि आज क्या होने वाला है। मम्मी जी मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ बाहर। मम्मी बोलती नहीं बैठो बेटा लेकर आओ। तो मम्मी ही गई लेने। उन्होंने जब वो बॉक्स उठाया और खोला तो बॉक्स तो एज इट इज था, उसके अंदर चॉकलेट नहीं थे। अरे बाप रे बाप, ये तो विलेनिस नेचर के बाड़ी भाई बचपने से। अब अभी हीरोइन हो गई, अब है विलेनिस नेचर। और अभी जो रहा हीरोइन हो गए होके का मतलब बहुत सारा जो अभिनेत्री के रूप में भीतर के कोमल भावना होला जरा व्यक्त करल जाला, एक्सप्रेशंस, स्माइल, कोमलता, वो सॉफ्टनेस, ये नहीं चाहिए सिकन। तो मैं ये अचानक विलेन जो हीरोइन बन गई तो कैसे रहुआ तालमेल बैठा होता? कई विलन थी क्योंकि मुझे मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे मुझे हंटर वाली बोलते थे, पता नहीं क्यों। उनका ये कहना था कि मैं लड़कों को बहुत मारती हूँ और मुझे गुस्सा बहुत आता था कि जब मेरी फ्रेंड को कोई लड़का कुछ बोल देता था तो मैं उनको साइकिल से नीचे उतार के अपने एरिया में बहुत मारती थी। तो कंप्लेंट्स आती थी कि अपनी इस हंटर वाली बेटी को संभाल के रखिए, बेटी है ठीक है, और फिर इस तरीके से लड़कों पे हाथ मत उठाती है तो अच्छी बात नहीं है। तो मेरी मम्मी बहुत चिल्लाती थी मुझे, मेरे डैडी वो मेरा शेर पुत्र है, उनकी शय मिलती थी और मैं जाके कभी गाड़ी ठोक के आ रही हूँ, कभी लड़कों को मार रही हूँ। तो मतलब बहुत वाकई थोड़ा विलेनिश था। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे खुद समझ आने लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ, मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं वो वाला गुणवा अभी नहीं खिनू ना तो हमू खिस नहीं आप लठमार जी मत लड़िए, बिकॉज आपके पास तो खुद ही लठ है। डरना तो मुझे चाहिए। ये हमारे ब्रेन को है ना बराबर टनटनाते रहता है। अच्छा, तरह तरह के सवाल उत्पन्न करता है। ये आप जैसे सुंदर लोगों को मारने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऐसे टच करके हार्ट में रखते हैं ना। अच्छा। तरह तरह का क्वेश्चन, तरह तरह की चीजें दिमाग में तरह। तो मारे ना नू मारे ना तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन ऐसा किया नहीं है कि जो मैं आपको मारूं। लेकिन हाँ कुछ ऐसा पूछेगा मत कि जो मैं आपके लठ से लठ मार। देखिए दिमाग में विचार आवत रहला कि कुछ अंग्रेजी में बहुत तरह से ओकरा बोलल जाला। अब ना बोले, अब हम बतवा अंदर दबा लेनी है डर के मारे। बाप रे बाप, हो बचपन की याद फिर से इनकरा के ताजा ना हो जाए, लठिया छिना करके कहीं 1-2 लठ लग न जाए। भैया अपन इज्जत अपन हाथ में बा। हम रवा से अगला प्रश्न पूछा था। नहीं भोजपुरी में रवा कूद गई, भोजपुरी में स्टार हो गई। बहुत दर्शक लोग रउआ के ढेर चाहे लागल, मने नाचे लागल राउर थिरकन पर, मने राउर काम के साथ जुड़ गए ढेर सारा लोग। ये फील्ड में कौनो तरह के परेशानी, कौनो तरह के दिक, चाहे निर्देशक से, चाहे कौनो प्रोड्यूसर से, चाहे दर्शक लोग इनसे आयल की ना? देखो संघर्ष तो हर फील्ड में रहता है और मुझे लगता है कि भोजपुरी में भी जब मैं आई तो काफ़ी संघर्ष मैंने भी किया है आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए। जब मैं भोजपुरी में कूदी थी तो ये मैं इस मामले में लकी थी कि मेरी पहले जो निर्माता निर्देशक जो थे वो बहुत अच्छे मुझे मिले। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा जो था रिस्पांस दिया। फिल्म भी बहुत अच्छी चली और एक सोलो कह सकते हैं हीरोइन फिल्म मिली मुझे। तो वो तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो अच्छे बुरे सब टाइप के लोग हैं और ऐसा नहीं कि मुझे बुरे लोग नहीं टकराए हैं, बुरे भी लोग थे। लेकिन ये था कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैं अपने ऊपर मुझे पता था कि मैं क्या हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ, मुझे मेरे काम पे भरोसा था। तो मैं चलती चली गई और मेरा जो नेचर है वो रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। मैंने कहा मैं तो बस निकल पड़ूंगी, रास्ते में जो भी आया तो मेरी तलवार का शिकार होगा।
बप्पा रे बप्पा, यही से तो हमरा आवाज नहीं के निकलत, कहीं गड़बड़ न हो जाए। ठीक बात है, ये हिम्मत करके रवा लोग इनके प्यार से ऐसा बैठल बा ई लटमार, और इनकर से तरह तरह के क्वेश्चन पूछ के रहे, चाहे जितनो जी घबराए। अरे जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे साजना तेरा इंतजार है। स्वीटी जी, जैसन की राउर नेचर बा, बड़ा हंसमुख बानी और कड़क बानी, ये हम सिर्फ जुबान से सुन, अभी तक देखले नहीं की, लेकिन ये बात ना कि रउआ हमरा के मार दी चाहे डांट दी। लठमार जी डरिए मत हमसे इतना। तब तो और ही ताव चढ़ गई जी। तो सेट पर रउआ तो बड़ी मस्ती करत होके, हमरा के मालूम बा। अब वो मस्ती में अब ढेर बड़े स्टार लोग इनके, जैसे रवि किशन जी के साथ, अब पता ना तिवारी जी के साथ, निरहुआ जी के साथ, सब बड़े बड़े स्टार बड़े उनका सारे साथे रउआ काम कैले बानी। कुछ ना कुछ रउआ ओइजा तमाशा कर ले हो के, चाहे मस्ती चाहे झगड़ा, माने ऐसा कोनो घटना होइलो तो हमारे दर्शक के बताई ना। सबसे पहले तो मेरी पहली फिल्म में थोड़ा सा मेरे साथ हो गया था कि नई थी मैं और काफ़ी डरी हुई थी कि पहली फिल्म ऊपर से भोजपुरी कैसे करूँगी, क्या करूँगी। सेट पे जब मैं गई तो गांव में जब शूट हुआ तो गांव भी मतलब बहुत टाइम बाद, मैं कभी बचपन में गई होंगी तो देखा नहीं। इतने सारे लोग खड़े हुए, मेरा पहला शॉट तो मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा हे भगवान, इतने सारे लोग। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा था थोड़ा सा कम हुआ। मैंने कहा नहीं कि क्या करना चाहिए। रवि जी, मेरा पहला सीन, और वहाँ पे एक डायलॉग था, मुझे आज भी याद है, हंसी भी आती है, और काफ़ी इनोसेंस सा एक डायलॉग था कि वो बोलना था मुझे। जब मैं वो डायलॉग बोलूँ तो मुझे लोग नजर आए मैं भूल जाऊं। जब मैं डायलॉग बोलूं लोग नजर आए मैं भूल जाऊं, तो रवि जी मुझे, उनके एक्सप्रेशन चेंज, घूर रहे हैं, स्वीटी, उधर डायरेक्टर स्वीटी। तो मैंने कहा हाँ सर, अभी बोलती हूँ। खरबूजा उस पे चाकू पे गिरे, चाहे चाकू खरबूजा पे, बात तो एक ही होला। बार एक ही डायलॉग में इसी तरीके से बोल रही, इतना डर जाती थी, और मुझे खरबूजा तरबूजा समझ में नहीं आता कौन किसके ऊपर गिर रहा है। मुझे रवि जी पेड़ के पीछे, नर्वसनेस के बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी लोगों को देख के, और मुझे रवि जी पेड़ के पीछे लेके गए, स्वीटी तुम देखो यहाँ पे इज्जत के कचरे कर दो, ये तुम्हारी पहली फिल्म है। उधर से डायरेक्टर है, स्वीटी, इतना सिंपल सा डायलॉग है कि डायरेक्टर कौन है? हमारे सुनील सिन्हा जी डायरेक्टर थे जी हाँ, और जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। तो सुनील जी भी भागे स्वीटी नर्वस मत हो। बहुत सिंपल सा डायलॉग है, आप आराम से बोल सकते हो कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, बात तो एक ही होला। मैंने हाँ मैं जाके बोल दूंगी, बहुत सिंपल है। फिर गई मैं, फिर खरबूजा चाकू पे या चाकू तरबूजे पे गिरा, बात एक ही होला। बोलते कट इट। शायद मैंने 15 से 20 रिटेक दी मेरी पहली फिल्म में। आई एम सो नर्वस। रात को मैं गई तो मुझे उस दिन शूटिंग ना हुआ ना। अरे बाप, ग्रेट भैया, ग्रेट। रवि जी के लगला के बाद भी ना भाई ना। देखिए जी रवि जी, हाँ बोली। लेकिन फिर रात को जब मैं गई घर पर सेट से जब होटल, तो मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी। उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी बोलती काम करो, स्कूल में तुम पहले क्वेश्चन आंसर याद करती थी, इसी तरीके से तुम याद करो। मैं डायलॉग बैठ के याद कर रही हूँ रात को, नींद नहीं आ रही है, रट रही हूँ। तो मम्मी ने मेरा एक डायलॉग मारा, इतनी पढ़ाई अगर तुमने स्कूल में की होती बेटे तो डॉक्टर होती, मेरी इच्छा थी तो डॉक्टर बन। तो मैंने कहा मम्मी यार मेरी इज्जत की। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं ये भी नहीं कर सकती तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फिर बड़ी कोशिश की। नेक्स्ट डे मैंने सब वन टेक, और वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने कभी रिटेक नहीं दिए, टच वुड। और बाकी जितने भी हीरो के साथ काम किया, नीरव जी के साथ मैं गई राजपीपला शूटिंग करने, तो बड़ा फेमस जगह थी कि हवेली है, भूत रहते हैं, सब डरा रहे हैं एक दूसरे को, स्वीटी इस रूम में मत रहना, इसके बगल वाले रूम में ये है, बाहर वाले रूम में वो है। तो मुझे डराने के लिए एक्चुअली जो निकलता था वो कुछ ना कुछ आवाजें करके या दरवाजा नॉक करके निकलते थे। खटखटा दे दरवाजा, मैं डर जाऊं, मैं अपनी लाइटें खोल के, अपना टीवी खोल के अपना सोती थी। मैंने कहा नहीं यार, भगवान का नाम ले रही हूँ। बाद में मैंने कहा क्या करूं। मैंने कहा स्वीटी तेरा नेचर तो बहुत फ्रेंडली है, क्यों ना तू भूतों से दोस्ती कर ले। तो मैंने रूम में कोई नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हाय हेलो तुम लोग ठीक ठाक हो ना, देखो मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, मुझे चैन से सोने दो। और मैं सो जाती थी, सुबह उठती थी तो मैं, सब लोग डर, मैं तो कुछ नहीं होता था, बगल के रूम में, बाजू वाले रूम में सब डर रहे हैं। स्वीटी पता है कल मेरा फ्रिज ऐसे खुल गया, वो फलाना ऐसे हो गया, तेरे पास माता जी की बुक है क्या? तो मैंने एक ही, वो मेरे पास है। मैंने तो दोस्ती कर ली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मतलब शूटिंग मैंने जहाँ भी की वहाँ हर टाइम मस्ती मजाक। लेकिन मस्ती मजाक तो रउआ कहनी है, हमरो दिल के बड़ा ढाढ़स बदल ऐसे कि रउआ केहू से डराई चाहे ना, भूत से रउआ डराई ना, और लठमार के लठ में खाली भूते बा। हाँ, माने डराई ना, रउआ पर प्रयोग ना होई। एक कहा था नु कि सटावे से दिमाग टनाटन करला। दिमाग टनाटन रहेला ना। हाँ, बुद्धि बुद्धि हाँ एकदम टन टन रहेला। हाँ, बदमाशी करे से बाज ना हो तो नहीं। देखी रवि किशन जी रउआ के बहुते मदद करनी, और जहाँ तक हम जाना तनी कि रवि किशन जी बहुत बड़ा स्टार बड़े, बहुत लोग के वो जेकरा साथे काम करत अड़े वो सब के अपना को आर्टिस्ट के बड़ा सपोर्ट करत अड़े। क्या ये बात सही बा? ये बात सही भी है बहुत हद तक, लेकिन ये है कि हर आर्टिस्ट को जब भी वो किसी सीनियर के साथ काम करता है, चाहे वो रवि जी हो, मनोज जी हो या नीरव जी हो, वहाँ तक तो पहुँचते पहुँचते मैं खुद भी एक स्टैब्लिश कलाकार बन गई थी। लेकिन रवि जी के साथ जब शुरुआत की थी मैंने, तो उससे पहले मैं एक सीरियल करती थी उनके साथ, मैं उसमें उनकी बहन बनी थी। वो था DD1 का हवाएं, बहुत फेमस सीरियल। तो मुझे लोग पहले से ही जानने लगे थे। जब मैं यूपी बिहार में कभी जाना होता था तो पहचानते थे, अरे ये तो लुबना है, इसको हम जानते हैं। तो वो क्वेश्चन करती थी पहली फिल्म में, एक बात बताइए। तो मैं पूछती थी, जी अम्मा जी, उसमें तो आप उनकी बहन बनी हैं, इसमें आप इनकी बीवी, वो कैसे? तो मेरे पास, मैंने कहा वो सिनेमा है, सिनेमा में ऐसा होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार कभी बहन बहन बन के मत आना, नहीं तो क्वेश्चन आंसर जो है वो देते देते आप थक जाएंगे। ना असल में स्वीटी जी बात ऐसा होला नु। देखें गांव के लोग बड़ा सीधा साधा बड़े, हमरा के जैसे देखें कितना सीधा बनी हई लाठी लेखा, तो बहुत सीधा सब साफ दिल के होलन। तो ऐसे उनकरा के समझ में अब जो केहू फिल्म में रउआ के बियाह हो गई, फिल्म में तो आम जीवन में अरे वैसा तो रउआ के बियाह हो गए, फिल्म में दूसरा बियाह करतड़ू, ऐसा ऐसा सवाल भोला भाला आदमी बाड़े। अब लठमा स्वीटी जी रउआ से एगो और ही बात पूछा तनी कि देखिए, पहले तो पूछा तनी कि राउर घर में कितना लोग बाड़े, माने घर के परिवार के संख्या या सदस्यता कितना बा, कौन कौन बाड़े? मेरे घर में मेरे मम्मी डैडी हैं जी, मेरी बहनें हैं जी, और हम 5 लोग हैं। अरे वाह, 5? छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार। अरे गा, हम 5 पांडव या क्या बात है। तो छोटा सा परिवार, सुखी परिवार है, तभी आप हंसमुख भी हैं, चंचल भी हैं, सुशील भी हैं। माँ बाप के प्रति जो आस्था होला, माने भगवान स्वरूप या भगवान, तो ए माँ बाप के प्रति रउआ के आस्था कैसन बा, कितना बा, एकरा बारे में तनिका विस्तार से बताई। चूंकि देखी माँ बाप हई धरती पर बड़ा महान बाड़े, उनकरा जितना नमन करो उतना कम बा। यही से रउआ बताई कितना रउआ नमन करीला, दर्शक हमारे जाने के चाहते हैं। मैं अपने माँ बाप को सचमुच बहुत बड़ा स्थान देती हूँ अपने जीवन में, और कहते हैं कि भगवान की पूजा जी जी करी जाती है जी। मैं अपनी माँ की पूजा करती हूँ। मुझे मेरी माँ सबसे प्यारी है। क्या बात? इसलिए क्योंकि अगर आज मैं जहाँ पर हूँ मेरी मम्मी की बदौलत हूँ। अगर वो मुझे साथ नहीं देती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, और सबसे बड़ी बात अगर वो मुझे पैदा ही नहीं करती तो आज मैं हीरोइन नहीं होती। नहीं सही बात है। तो सबसे बड़ा जो कर्ज मेरे ऊपर है वो मेरे माँ बाप का यही है कि उन्होंने मुझे पैदा किया, और शायद मैं इस कर्ज को तो कभी नहीं पूरा कर पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्जा होता है बच्चों के ऊपर। अब ये मानने के ऊपर है कि अपने आप माँ बाप की कितनी इज्जत करते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं। जैसे कि मुझे सारे जितने भी मेरे जो देखने वाले दर्शक हैं जी, जितना मुझे प्यार करते हैं, मतलब उनका प्यार और मेरे माँ बाप का प्यार मुझे एक जैसा लगता है। वो भी मुझे इतने दिल से चाहते हैं। मैं जब जाती हूँ गाँव वगैरह में तो मुझे बड़ा प्यार और इज्जत देते हैं, जी, जी, जी। जैसा मेरे परिवार में मुझे मिलता है। तो ये कि मैं इज्जत तो बहुत करती हूँ और सभी की करती हूँ, माँ बाप की तो करती हूँ, मैं सभी की बहुत। नहीं, ये तो बड़ा ही खुशी की बात बा। लेकिन समाज में ऐसा लोग भी बड़े जो अपन माँ बाप के जैसे बूढ़ बुजुर्ग के बुढ़ारी में निकाल देता है घर से, उनका सामान नहीं खे करो, ठीक से न खाना न पीना, बहुत तरह के तकलीफ देवे वाला भी बड़े। तो उन लोगों के प्रति रउआ का संदेश दे हमारे दर्शक के प्रति? मैं तो ये कहना चाहूँगी वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको पैदा किया है। इस कर्जे को तो वो किसी भी मर के भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर माँ बाप की अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं।
तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, उनको अगर कोई खुशी नहीं दे पाते हो तो उन्हें तकलीफ़ भी मत दो, लेकिन ये है कि सबका फ़र्ज बनता है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उन्हें प्यार दो। और सबसे बड़ी बात है, जब वो बुढ़ापे वाली एज में आते हैं तो हर माँ बाप को अपने बच्चे की बहुत ज़रूरत होती है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आप उस एज में होंगे तो आपकी भी अपने बच्चों से वही उम्मीदें होंगी जो आज आपके माँ बाप को आपसे है। तो आप जो बोएंगे सो पाएंगे। स्वीटी जी ठीक कहत अड़े, माँ बाप के सम्मान करी, भगवान अपने आप रउआ के घरे पहुंच जाई, रउआ भी सम्मान है दुनिया में मिली। हाँ, तो अब हम स्वीटी जी से एगो प्रश्न ऐसा पूछ रहा बानी कि एक लाइन में क्वेश्चन पूछे और रउआ एक के लाइन में उत्तर दे दी। अच्छा। हाँ, राउर मनपसंद कोनो भोजन? मुझे राजमा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, राजमा और राइस। राउर कोनो पसंदीदा चीज, ये ख्वाब जे अभी तक पूरा करे के बाकी बा और ओकरा पूरा करे के चाहता नहीं? मेरा पसंदीदा ख्वाब जो है, जो मेरी ख्वाहिश है, वो है ऑस्कर लेने की, एक ऐसी यादगार फिल्म जिसमें ऑस्कर। अच्छा, अब रउआ खातिर हई देश कितना मायने रखेला? देश कितना मायने रखता है? देश मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी भाषी लोग कैसे? भोजपुरी इंडस्ट्री तो हमारा माई बाप है, उससे हम कमा रहे हैं और आज मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, अगर आप लोग के सामने हूँ मैं, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की देन है। अरे स्वीटी जी के हई मीठ मीठ बात के हम अब समाप्त करे के चाहता नहीं, लेकिन ओकरा पहले एगो और छोटा सा प्रश्न पूछता नहीं कि कौनो संदेश हमारे भोजपुरी दर्शकन के लिए कुछ मीठा सा हंस के गोल गोल हमरा दर्शकन के दे दी। दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से बातें करके, आप लोगों से मिल के, आप लोग के लिए फिल्में करके। मैं यही संदेशा देना चाहूँगी कि अच्छी फिल्में जितनी भी आ रही हैं, आप लोग के लिए जो बनाते हैं वो जाके आप देखें, उन्हें पसंद करें, कलाकारों को और उत्साहित करें। और टैलेंट वहाँ पर भी बहुत है और वहाँ के लोग जो हैं प्रोत्साहित हों और आगे की तरफ बढ़ें। और हम लोग को इसी तरीके से प्यार देते रहें, हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे और आप लोग के साथ इसी तरीके से गुफ्तगू करेंगे। राउर असली नाम? असली नाम जाना चाहता हूँ तो रवा लोगन के बता देता नहीं, हमारा असली नाम सिमरन छाबड़ा है। बाप रे सिमरन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में निकलेगा दम। सिमरन ने नाम रहनु हम काजल के, सॉरी काजल के। अरे बाप रे बाप, कितना मीठ नाम बजी। हाँ, तब रउआ एगो कोनो आपन पसंदीदा जे रउआ के बहुते पसंद बा, बड़ा हंसमुख बानी रउआ, चंचल बानी। और देखी हम कितना सीरियस बात करत नहीं, आई ठीठी को ना उतना भी सीरियस ना, एगो पसंदीदा गाना हमर दर्शक के सुना दी। गाना सुना दी? हम बजा दी। बजाना आता है? थोड़ा बहुत जाना नहीं, सब भी करता नहीं, नचबो करता नहीं, गरबो कर बजा। अरे फिर तो आप नाचेंगे भी? हाँ जरूर, काहे ना नाचे। जरूर तो मैं थोड़ा सा कुछ सुनाती हूँ, लेकिन हंसना मत। हाँ, काहे का? अगर मैंने कुछ खराब गाया, मेरी आवाज तो इतनी अच्छी है नहीं। बाप रे, ओए देखो दुनिया पर हंसतड़ी होई, हमरा के अभी कहतनी हंसना मत, हम काहे हंसब जी? क्योंकि हंसना मना है। ली चुप हो, चल गाए। रवि किशन जी और मेरा एक गाना था, मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग, क्योंकि मैं रोमांटिक भी हूँ थोड़ा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तभी तो आपसे मैंने प्रश्न पूछा था। नहीं, आपके रोमांस के, लेकिन आप है कि बात इधर उधर ऐसे ऐसे करके कड्डी काट के निकल गए। कुमार जी, हाँ बोलिए। हाँ छोड़ देते हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगली बार नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। कुछ ऐसा होगा तो मैं जरूर अच्छा पक्का, आपको बता दूँ। अच्छा ठीक है, बिस्कुट भी खिला देंगे, चाय। हाँ। चलिए सुनाई। तो हम गाएं? जी गाएं। तोहरे खातिर बाजिया बेकरार, एक बेर कह दे बातों से प्यार, अब होके ना हमसे इंतजार, डाल सजना तू बहिया के हाथ, तू जो इनकार कर बात तो डर जाए हम, हो जान ला कहना मान ला, ई तू जान ला बलम, रंग प्यार
प्यार की छायल आए खुशी के पल, नाच मयूर बलमा बिनाचे मन में हुई हलचल, दिखता ना 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 दिखता ना 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 दिखता ना 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 दिन दिन, दिखता ना 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 दिखता ना 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 दिखता ना 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 दिन दिन। धन्यवाद। अरे क्या बात भाई, होय धमाल हो गई आज तो होय प्रोग्राम माला माल हो गई। तो भैया हर शनिवार के ना अभी हम और स्वीटी छावड़ा जी दोनों लोगिन रउआ से एगो मधुर मधुर विदाई ले तनी आ वादा करो तनी कि अगले शनिवार यही समय एगो नया भोजपुरी स्टार के साथ रउआ के सामने पेश होके। अभी हम और स्वीटी छावड़ा हंसे वाली लेकिन भीतर से हंटर वाली अभी इंस्पेक्टर करत तारी। बाप रे बाप, एगो औरत के कितना रूप होला जी, माने गलत रूप होला देखे के मिलल हो। तो हम धक्कुड़िए मुँह गिर के मुंह हाथ फोड़ के गोड़ हाथ तोड़ के रउआ के प्रणाम करत तानी। प्रणाम।